क्या नहीं टूटा है भारत में? और कौन लूट के ले गया भारत को, बताइए ना। अच्छा तो सुनो, पहले मुसलमान आए, उसके बाद क्रिश्चियन आए। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपका जवाब दूं। सवाल यहाँ यह है कि 1947 से लेकर आज तक किसी के घर का कांच भी नहीं टूटा धर्म के आधार पर। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। दानिश कुरैशी जिस इलाके में रहते हैं 1947 के बाद से वो सब संवेदनशील बन गए, वो सब संवेदनशील बन गए। मुझे बताइए, मुसलमान जिन इलाकों में होते हैं वही संवेदनशील क्यों होते हैं दानिश भाई? मुसलमान जिन इलाकों में रहते हैं देश में वही संवेदनशील क्यों होते हैं, बताइए क्यों होते हैं संवेदनशील? आज दानिश कुरैशी जवाब देंगे। सुनिए, देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से कोई किसी को गैर कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई करने की सत्ता नहीं है। ये बिल्कुल हमारे यहाँ का कानून है। उसके बावजूद भी देश की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद सुरक्षित रहेगी, हमारे जिम्मे है, और उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या ये काबिल कबूल काम था? बताइए, जवाब दीजिए जाके त्रिपाठी जी, क्या बाबरी मस्जिद तोड़ के आपने सही किया? और ये भी बताइए, अब आखिरी मौका होगा दोनों का, एक एक इस तरफ। तो मुझे ये भी बताइए कि क्या आप मुसलमानों को डरा रहे हैं? योगी जी का ये बयान मुसलमानों को डराने वाला नहीं है? दानिश भाई सही सवाल पूछा ना इनसे। देखिए दीपक जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, एक बात स्पष्ट कर दूं। बाबरी मस्जिद नाम की कोई मस्जिद थी नहीं, ये विवादित ढांचा था। और इस्लामिक कानून इस बात को जानते हैं, दानिश भी जानते हैं इस बात को, कि किसी ऐसी जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती है, वहां पर नमाज कबूल नहीं हो सकती है जो विवादित हो, जहां कहीं पर भी किसी प्रकार की विवाद हो। इस बात को दानिश भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं फिर दोहरा रहा हूं, कुछ लोग जानबूझ करके जिद पूर्वक बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को अपना पूर्वज, अपना परदादा मानने के लिए बार बार जिद कर रहे हैं। देश का आम मुसलमान बाबर को विदेशी आक्रांता मानता है, औरंगजेब को विदेशी आक्रांता मानता है, लेकिन ये अपना पूर्वज, अपना पुरखा उनको मानने के लिए बारंबार तैयार है। देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। देश की मस्जिदों को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। और जब हम आप दीपक जी बात कर रहे हैं ना, तब भी देश में कहीं ना कहीं कोई नई मस्जिद ताबीर हो रही होगी, उस मस्जिद को लेकर के भी कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद लखनऊ में है, जहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई धर्मस्थल तोड़ा गया है, कोई मंदिर तोड़ा गया है, और इसको लेकर के अगर कोई बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अपना अनुतोष, अपनी याचिका, अपनी प्रार्थना कोर्ट के सामने लेकर के जा रहा है, तो भी उस पर आपको आपत्ति होती है। साक्ष्य देकर के, अपनी दलील लेकर के अगर कोई अपेक्षा कर रहा है कि हमारा धर्मस्थल हमको सौंप दो, फिर भी आपका दिल पसीज नहीं रहा है। आप किस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? आप किस सामंजस्य की बात करते हैं? सच यह है कि आपने जिद ठान रखी है, और यह जिद देश के आम मुसलमानों की नहीं है। यह जिद केवल मुसलमानों के ठेकेदार, रहनुमा बनने के प्रयास करने वाले चंद राजनीतिक लोगों की है, कुछ कठमुल्लाओं की है, कुछ मौलवी मुफ्तियों की है, जो चाहते हैं कि किस तरह से दुकानदारी चलती रहे, भाजपा के खिलाफ भड़काते रहो, लोगों को गोलबंद किए रहो और अपनी दुकानदारी चलाते रहो। लेकिन ये दुकानें चलने वाली नहीं है। देश विकास की राजनीति के साथ जुड़ चुका है और देश का आम मुसलमान इस बात को समझ रहा है। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड दानिश कुरैशी जी, सीधा जवाब चाहूंगा। 1000 साल में कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए, बताइए। देखिए, 1000 सेकंड, भारत में संविधान लागू होने के बाद 1000 सेकंड भी एक बाबरी मस्जिद छोड़ के कोई धार्मिक स्थान जबरन दूसरे किसी धर्म के वर्ग ने नहीं तोड़ा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। और दूसरे नंबर की बात, राकेश त्रिपाठी इतने लर्नेड होने के बावजूद भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के नाम से वो गलत कह रहे हैं। आप पूरा मामला जो था वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच की पूरी मैटर थी, जिसको वो सरे से ये खारिज कर रहे हैं कि वहां कुछ था ही नहीं। तो सबसे बड़ा तो झूठ ये है। मुझे लगता है कि शायद उनकी आस्था होगी, ठीक है, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सच्चाइयों को आप नकारते हैं तो फिर आप वही काम कर रहे हैं जो योगी जी पार्लियामेंट उसके असेंबली के फ्लोर पे कर रहे हैं, और आप बैठ के टीवी पे। दानिश कुरैशी जी, आप भी तो नहीं स्वीकार रहे कि 1000 साल में मंदिर तोड़े गए। आप तो स्वीकार ही नहीं रहे कि 1000 साल में सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े गए, मंदिरों को लूट कर ले जाया गया। मान लीजिए ना, मान लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट, मान लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट। लोगों के दिलों में तफरका पैदा करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। राकेश जी, अभी भी वक्त है, आप लौट जाइए। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, कंक्लूडिंग 20 सेकंड का रिमार्क आपका। देश के लोगों को एक बनाइए, ये विभाजन की। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। 1000 साल में जो मंदिर तोड़े गए उसको गले से क्यों लगा के बैठे हमारे दानिश भाई? नहीं देंगे जवाब। राकेश त्रिपाठी जी,
1947 के बाद एक दिन ना एक मंदिर, ये जवाब दे देंगे तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी ना। ये जो दुकानदारी चलाते हैं वो दुकानदारी बंद हो जाएगी। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के पक्षधर हमेशा थी, है और रहेगी कि लोक आस्था का, लोक भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत के संवैधानिक जो अधिकार है किसी भी नागरिक के, उस संवैधानिक अधिकार के तहत अगर कोर्ट में कोई आता है और कोर्ट से कोई अंतोष प्राप्त करता है, कोर्ट अगर गुण दोष के परीक्षण के आधार पर निर्णय करती है तो निश्चित तौर पर यह लागू कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम इस बात के हमेशा पक्षधर थे कि किसी की लोक आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। ये बात उन पक्षों को भी समझनी चाहिए जिन्होंने आस्था को चोट पहुंचा करके इतने लंबे समय तक भावनाओं को दुखी करने का काम किया है। उनके लिए अवसर है अब भी इन बातों को समझ करके अगर वो कोई रास्ता तलाश लेंगे इस बात का कि आगे कोई विवाद ना खड़ा होना पड़े, कोई कोर्ट ना जाना पड़े, इस बात के लिए कोर्ट का समय बर्बाद ना करना पड़े तो बेहतर होगा। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो कोर्ट से निर्णय होगा और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सब स्वीकार करेंगे।